मैंने फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल में जंप किया। वाओ, वेरी गुड। चलो नाना क्या लाए हैं? नाना के साथ तो खुशी गई थी शॉपिंग करने, पता है। अच्छा हुआ मैंने ये नहीं लिया। Cheers. हाँ? किसकी मम्मा है ये? मम्मा। किसकी है मम्मा ये? मैं मम्मा। मेरी? मैं मम्मा है। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा। हाँ। और ये किसका है? बोला था मम्मा। मम्मा। हाँ? मम्मा। अच्छा हाँ। For cat. Actually C for cat. D for dolphin. E for elephant. अभी टोट है। वाह, ये है किचन सेट। इसमें सब्जी है बेटा। हाँ हाँ बेबी, ये हाँ ये नन्नू और मासी बना रहे किचन सेट, और जिनका किचन सेट है वो रो रहे हैं। Bye, love you, mama. See you too. See you soon, बोल रही हूँ। See you soon। शर्म आ रही थी पप्पी करी तो। देख आप अब आना। अरे ये क्या हो रहा है? बाय पार्थू। अरे दीदी अरे पार्थ खींचो फोटो। मासी मासी बाय। चलो बाय 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 बाय, जाने दो बस बस। अरे उसको ऑपरेशन मत करो। आज खुशी ने बना लिया है अपना किचन सेट और वो उसमें बिजी हैं पूरी तरीके से। बेटा उसके ऊपर बैठना नहीं है ना। को क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? अकेले? अकेले घूमने जाओगे? मम्मा को भी ले चलो। नहीं, दीदी को ले जाओ। दीदी को ले जाओ अपने साथ। अच्छा, दीदी को ले जाओगे? दीदी आओ। और नाना को? नाना को ले जाओगे? नाना आओ। और मम्मा? मम्मा आए? चले 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 चले। सो गाइस, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे नायका से। मैंने आपको फेस वॉशेस तो दिखाए ही थे, उसके बाद कुछ कॉस्मेटिक्स भी थे जो मैंने ऑर्डर किए। मैंने सोचा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कुछ मस्ट हैव स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स के ऊपर, बट यार ना एग्जीक्यूट हो पाया ना बन पाया। और मॉम ब्लॉगर, फैशन इन्फ्लुएंसर, 2 बच्चों की मम्मा, घर संभालना, सो टफ रियली। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल दूंगी कि नहीं यार बड़ा इजी होता है और सब हो जाता है, ऐसा इस तरह के चीज़ी वर्ड्स मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि यार ये सच में बहुत डिफिकल्ट है। और बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग मॉम, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं ये चीज़ बहुत ही डीपली समझ पा रही हूँ और मैं आपको बता भी रही हूँ। सो बहुत सारे ब्लॉग्स हम जब देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा क्लीन नीट स्लीक से वीडियोस हमें दिखाई देते हैं, लाइक सिनेमैटिक वीडियोस हमें दिखाई देते हैं कि यार सब कुछ कितना
स्मूथ चल रहा है, सबकी लाइफ कितनी अच्छी से चल रही है, एंड दे आर वर्किंग एज अ गुड मदर, गुड इन्फ्लुएंसर एंड एवरीथिंग, सब कुछ ना परफेक्ट दिखता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ एक सिंगल शॉट को परफेक्टली स्क्रीन पर प्ले करने के लिए शूट करके, रिकॉर्ड करके, एडिट करके आपके साथ शेयर करने तक का जो सफर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। मैं बहुत डेडिकेटेड रहती हूँ मेरे काम के लिए, और बहुत ज्यादा मैं पैशनेट भी रहती हूँ, मैं नहीं कर पाती। और किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं, सो उनकी वर्क स्टाइल, डोंट बिलीव ऑन एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि यहाँ ना सोने का पता होता है, ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने पीने का। आप सिर्फ कैमरा को अलग अलग एंगल से सेट करते करते ही आपका पूरा दिन बीत जाता है, व्लॉगिंग हो जाती है इसमें। फिर मीनवाइल अपने बच्चे को देखना, बच्चे का आना जाना, और अब देखो अब इतनी सारी चीजें और डीपली हम जाना नहीं चाहते, मैं भी नहीं जाना चाहती, बिकॉज ये मेरी भी लाइफ है ना। तो इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। सो कुछ लोग बस उनको ऐसा लगता है कि ये जब कब कैसे भी कुछ भी हम ब्लॉग कर सकते, तो ऐसा नहीं होता। मैं बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और जो स्मूथ कंटेंट, जो पॉलिश्ड कंटेंट आपको कुछ ब्लॉगर्स के देखने को मिलते हैं, आप समझ लो कि वो बहुत एफर्ट करते हैं। बिना फुल डे हाउस हेल्प, बिना किसी सपोर्ट के ये व्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है। फिर भी बैठ के कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन ये व्लॉगिंग तो इम्पॉसिबल है। मुझे बातों पे मुंह फुलाए। ये कैसे यहाँ स्टैंड है क्या? ये स्टैंड है क्या? स्टैंड है। अरे बाबा, खुशी को बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स प्रिटी। खुशी को करने दो, करो बेटा। अभी खुशी तुम करना। पार्टी इनके तो हर समय पार्टी होती रहती है। वो अरे वो सब छोड़ो, ये क्या खा रहे हैं? नोटे खा रहे हो तुम? बाय। सो गाइस, बाहर हो रही है बहुत ज्यादा वाली बारिश, बहुत तेज बारिश है। बिल्कुल लग रहा है कि अब ये मानसून वाली बारिश है। सो आज हो गई है 29 जून, और अभी भी बस पापा को बाहर ड्रॉप करके आई मैं, पापा चले गए। सो इट इज़ लाइक बर्थडे वाला जो फील था ना, सबका घर में होना, साथ में टाइम स्पेंड करना, सब कुछ। मम्मी तो नहीं थी, भाई भी नहीं था, बिकॉज उनकी तबीयत अच्छी थी नहीं, तो सिर्फ पापा ही आते, यानी कि इनके नाना जी ही आए थे। तो अभी वो चले गए, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लगता, हर बार ऐसे ही होता है, बट इस बार कुछ अलग है, समथिंग इज डिफरेंट। कुछ दिनों से अन्विका क्या करती है
कि मैं कहीं पर भी रहती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ ना, बस वो मेरे पास रहती है, उसे इतना अच्छा लगता है। मेरे पैर पकड़ के खड़ी हो जाए, कुछ खाएगी, कुछ करेगी, कुछ बता रही होगी और जस्ट सिर्फ मुझे देख रही होगी, मेरे पैरों के पास आके खड़ी हो जाती है ऐसे बिल्कुल, और जाती नहीं। उसे कितना भी बोलो बेटा आप जाओ, आप बैठो, आप खेलो, आप कोई भी चीज़ उसको दे देती हूँ ना खेलने के लिए, वो सब कुछ लेकर के आ जाएगी, मेरे पास ही रहेगी। यार आज का खाना ना सुपर टेम्पटिंग, क्योंकि मैंने बनाया है छोले और पूरी, और इस पे पूरा स्मोक हो गया है। कुकर में है चावल, तो खुशी भी खाएंगी हमारे साथ में, उसकी प्लेट है ये, निकालने जा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद अनिका आ जाएगी। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हुआ है यस 10:30 हो रहे हैं, सो 3:30 पे आएगी अनिका। फिर उसके लिए भी रखना है, और अभी मुझे जाना है डेंटिस्ट के पास में, बहुत सारे काम है। देखो कल मैंने कबर्ड ठीक करवाई, अभी आपको दिखाती हूँ। और आप बोल रहे थे ना कबर्ड टूर करने के लिए, मतलब वार्डरोब टूर करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे रखती हूँ मैं बच्चों की कबर्ड में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से अरेंज हो गया है सब। बाकी सारी चीज़ मैं डीपली बाद में करूँगी, बट मेरा ये दोनों साइड का टूथ अभी मुझे पेन कर रहा है। पेन नहीं कर रहा है, बट पेन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट कुछ तो है, समथिंग इज वियर्ड। तो मैं जाऊंगी, डॉक्टर से बात हो जाती है तो फिर उधर जाऊंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ छोले पूरी खाने में, मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों यही है, छोले पूरी राइस। तब मैं छोले पूरी खा लूँगी, बाद में छोले राइस खा लूँगी। फिर अभी मुझे नहाना भी है। ये देखो इतनी बारिश थी ना यहाँ पे कि 2 दिन लग गए हमें कपड़े सुखाने में, और आज भी देखो बारिश जैसा मौसम हो रहा है। हुआ तो नहीं, कल थोड़ी सी धूप आई थी। अभी मैं आपको और रोटी खाती हूँ। ये डीपली चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी। सो ये है अनिका की वार्डरोब, ये मिक्स है। और ये वाला जो देख रहे हो ना आप ड्रॉवर, ये सिर्फ अनविका का ही है, जो भी पूरा मेसी हो गया है अनविका के वजह से। तो अभी इसको ठीक करेंगे, फिर मैं आपको एक साथ ही टूर देती हूँ क्या क्या कैसे कैसे रखती हूँ। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने ये वाला जो टॉय है, ये सॉफ्ट टॉय प्लश टॉय बेबी शार्क डूडू डूडू वाला, जिसमें कि इसका टैग निकाल दिया अनविका ने, तो बेचारा मूव नहीं कर पा रहा है, ये फ्लोर पे मूव करता है। तो ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से, मम्मी शार्क डू 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 मम्मी शार्क। ये सब पूरा रैप अप करेंगे। बर्थडे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करना बाकी है अभी भी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बात के लिए छोड़ दिया तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। सो गाइज, कुछ दिनों से ना मैं एक पोस्ट देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे। जब से ये अनविका के बर्थडे का मैं चीज़ें सर्च करूँ ना तो रिकमेंडेशन में आने लगता है गूगल से एंड इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, हर तरफ से। तो एक पोस्ट है, मतलब इतने सारे लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि वी हैव चूजन ट्रैवल ओवर अ बर्थडे पार्टी। फर्स्ट बर्थडे था बच्चे का, फर्स्ट बर्थडे, इंस्टीड ऑफ फर्स्ट बर्थडे वी हैव चूजन टू डू समथिंग एल्स लाइक मंदिर एंड ऑल वाला स्टफ ओवर expensive birthday party. Especially they have written for their kids first birthday, second, third birthday, and I was like पहले भी मुझे ये चीज़ें पता थी, ऐसा नहीं। मेरे तो 2 बच्चे हो गए हैं अभी, एक बेटी मेरी बड़ी हो गई 7 साल की हो गई है एंड एक अभी 2 साल की हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले भी पता थी, बट अभी कॉन्स्टेंटली वो चीज़ देखते देखते मैं कभी इस चीज़ पे इतना डिस्कस भी नहीं करना चाहती थी, माइंड भी नहीं करती, क्योंकि पहले मेरे थॉट्स अलग थे। बट एक बच्चे को बड़ा करते करते और अभी जब दूसरी हो गई है तो मेरे थॉट्स काफ़ी चेंज हो गए। बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया एंड मुझे समझ में भी आया कि क्या चीज़ कब और किस लिए होती है, और हर चीज़ का एक स्पेसिफिक ओकेजन होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थडेज, हमारे बच्चे का स्पेशल डे, हमारा स्पेशल डे, उस दिन हमने हमारे बच्चे को जन्म दिया था, उसका बर्थ हुआ था, ये एक स्पेशल डे है, स्पेशल मोमेंट है। सो इस दिन लाइक बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप बर्थडे पार्टी मत करो, इतने पैसे मत खर्च करो, किसी को दिखाना है, किसी को शो ऑफ करना है, जस्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी एंड whatever एंड whatever। तो आप इतनी एक्सपेंसिव पार्टी मत करो, आप चैरिटी कर दो, आप गरीब बच्चों को खिला दो, और मंदिर में जाके सेलिब्रेट कर लो अगर करना है तो, घर में कोई पूजा रख लो,
या फिर घूम फिर के आ जाओ, हम तो घूम फिर के आ गए, हमने ट्रैवल किया, हमने ये किया, हमने। सो आई वाज लाइक मैंने भी ऐसा ही किया है फर्स्ट बॉर्न के बर्थडेज में। फर्स्ट बर्थडे में तो हम टेम्पल भी गए, हमने एक शॉर्ट सी 50-60 लोग की पार्टी भी करी थी, बर्थडे पार्टी भी करी थी, बिकॉज मेरा तो मन था भाई मैं कि फर्स्ट बर्थडे में सेलिब्रेट करूंगी, बट हम टेम्पल भी गए, हमने सब कुछ किया। एट दैट टाइम मैं कोची में थी, केरल में थी, तो वहां पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो पाई उस हिसाब से मैंने वो किया। अब उसके बाद सेकेंड बर्थडे, तो सेकेंड बर्थडे में हम ऑर्फनेज गए, हम टेम्पल गए, और हमने पुअर किड्स को और जो ऑर्फनेज के किड्स भी थे तो उन सबके साथ टाइम भी स्पेंड किया, और खाना वगैरह स्वीट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरी जो घर में मेड थी उनके थ्रू मैंने बस्ती के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह भी दिए, मतलब रिटर्न गिफ्ट्स क्या, गिफ्ट दिए, यूजफुल थिंग जो थी। अनिका का फर्स्ट बर्थडे व्लॉग जो कि था 2019 में, देन लॉकडाउन हैपन इन 2020, और अनिका 3 इयर्स की हुई, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, तो वो बर्थडे तो हमारा घर में ही गया। देन बस शॉर्ट सा सेलिब्रेशन किया, हम मंदिर भी नहीं जा सकते थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, इवन कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद जब फोर्थ बर्थडे हुआ, तो फोर्थ बर्थडे में मैंने अगेन वही खाना वगैरह सब कुछ प्रिपेयर किया, कोई हमने पार्टी नहीं करी, कुछ नहीं, क्योंकि अगेन लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे भी, सेकेंड और थर्ड फेज था। सो हमारे जो घर में हाउस मेड थी, हमारी हेल्पर जो थी, मैंने वही आंटी के थ्रू खाना वगैरह भेजा, स्नैक्स, चॉकलेट्स और ये सब जो थी, तो वही उनके जो बस्ती में बच्चे हैं और उनके घर के भी खुद के बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन सभी के लिए मैंने इस तरह से चीजें भेजी जो मैं मेरी पॉसिबिलिटीज में मैं कर दी। फिर भी मैंने घर में उसके लिए सिंपल सा छोटा सा सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग भी करी, उसको स्पेशल भी फील करवाया, उसको गिफ्ट्स भी दिए, सब कुछ दिया, बट हाँ वैसी कोई ग्रैंड एंड हैपनिंग पार्टी नहीं हुई थर्ड एंड फोर्थ बर्थडे में। देन आई वाज लाइक यार नहीं, अभी फिफ्थ है तो पार्टी तो करनी चाहिए, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं किसी को जज कर रही हूँ, दिस इज एवरीथिंग अबाउट मी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हो अपने बच्चे को लेकर के, तो आप गलत सोच नहीं रहे हो, किसी के कहने पे जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ आपको स्टेटमेंट दे दिया है, कुछ कह दिया है, तो बस उसको अंधे होकर के फॉलो करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉलो योर हार्ट। तो फिफ्थ बर्थडे फिर हमने पार्टी होस्ट करी, 120 पीपल की पार्टी थी, जिसमें से अराउंड 100 लोग वहां पर थे एज अ गेस्ट। सो इस तरीके से एक पार्टी थी, और क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट, ठीक है, हमारी जो हैप्पीनेस है इसके लिए ये पार्टी हम डिजर्व करते हैं, ये सेलिब्रेशन हम डिजर्व करते हैं। हम चाहते तो घर में भी कर सकते थे, बट ठीक है यार, वंस इन अ व्हाइल, हम रोज तो पार्टी नहीं करते हैं, हम कर सकते हैं। तो हमने हमारे बजट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, हमारे बजट के हिसाब से एक सर्टेन बजट था हमारा, हमने वो पार्टी होस्ट करी, उस जगह पे होस्ट करी। उस समय हमारा इतना ज्यादा बजट नहीं था, बिकॉज नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी भी थी, तो हम बहुत ह्यूज तो खर्च नहीं कर सकते थे, बट हमने एक बैंक्वेट हॉल बुक किया, वहां पर पार्टी करी, डेकोरेशन वगैरह सब अच्छा था, रिटर्न गिफ्ट्स भी अपने बजट में ही मैंने किया। तो इस तरीके से ये चीजें होस्ट हुई। 6th बर्थडे भी मैंने, अब अनिका के फ्रेंड्स हो गए हैं, सब चीज बहुत ग्रोन अप हो गई, समझ में आ गया, तो हमने प्ले जोन में, जो कि किड्स के लिए प्ले जोन था स्पेशली, तो वहां पर हमने छोटी सी लाइक 25 to 30 लोग, मदर एंड किड्स वाली ये पार्टी करी थी। आई होप आपने वो भी यहाँ ब्लॉग मिस नहीं किया होगा। एंड 7th बर्थडे तो आपको पता ही है कि हम गए थे हमारे होम टाउन, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में हमने ये बर्थडे सेलिब्रेट किया। अनिका मंदिर गई, वहाँ पे उसने बहुत एंजॉय किया, वर्शिप करी, प्रेयर करी, और जो बाहर लोग होते हैं ना, जो गरीब बच्चे और ये पुअर लोग होते हैं, उनको मिठाई वगैरह भी उसने डिस्ट्रीब्यूट करी, जितना अपने एंड से हम कर सकते थे उसने किया, और सेलिब्रेट किया इस छोटे से मोमेंट को। फिर हम उसे रात में, नेक्स्ट डे जब उसका बर्थडे था, तो रात में हम उसे डिनर के लिए लेकर गए, सिर्फ हमारी फैमिली वाले ही थे वहां पे, बाहर का और कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं कि हम बुला नहीं सकते थे, हम कर नहीं सकते थे, बट वहां हमारे इतने कोई पहचान के लोग हैं ही नहीं कि जो हम उनको गैदर करें, और अगर हम गैदर करते, एक बड़ी पार्टी वापस से ऑर्गेनाइज करते, तो काफी बड़ी पार्टी होती थी, जो कि हमारा पर्पस ही नहीं था इतना कुछ भी करने का, बिकॉज अभी खुशी का भी 2nd बर्थडे था। देन खुशी का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे तो आपको पता ही है, फर्स्ट इज ऑलवेज फर्स्ट, तो हमने इस बार थोड़ा सा और अच्छा किया, और फर्स्ट बर्थडे हमने एक अच्छे होटल में सेलिब्रेट किया। ज्यादा लोग नहीं थे, अगेन वही 120 की जो गैदरिंग थी, तो उसमें से अराउंड 90 और 100 के अराउंड लोग थे वहां पर प्रेजेंट थे। सो इस तरीके से हुआ, थोड़ा सा और अच्छा गया ये वाला, बहुत ज्यादा लैविश, बहुत हाइप नहीं कहूंगी, बट ठीक था मेरे हिसाब से, जो मैं कर सकती थी
मैंने वो किया और मैंने बहुत इंजॉय किया। आज भी अगर मैं फोटोज देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं मैंने किसी सही जगह पर खर्च किया। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में पैसे लगा दिए, उड़ा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने मन से जो मैं चाहती थी, जिस तरीके से एंट्री चाहती थी, जिस तरीके से मैं केक कटिंग का स्टेज चाहती थी, डांस चाहती थी, मेमोरेबल मोमेंट्स चाहती थी, वो सब मैंने वहाँ पर अरेंज किया। और आज भी मैं वीडियो देखती हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती हूँ। मतलब 1 साल हो गया है फर्स्ट बर्थडे को। अभी सेकंड बर्थडे का वीडियो भी, व्लॉग भी आपने देखा कि हमने एक सॉफ्ट प्ले जोन था जो कि स्मॉल किड्स के लिए था, बेबीज किड्स टॉलर्स के लिए था स्पेशली। तो वहाँ पर हमने सेकंड बर्थडे पार्टी होस्ट करी। ये भी बहुत ही ग्रैंड पार्टी नहीं थी, बच्चों वाला एक फन बर्थडे था, है ना खुशी? अन्विका आ गई है और मेरे सर पे चंपी हो रही है। यार ये रोज का काम हो गया, मेरे इतने बाल टूटते हैं ना। कुछ नए लगता, उसको मजा आता है पता लिटरली मुझे मेरे बालों को खींचने में। क्या अन्विका जब ग्रोन अप हो जाएगी, अभी नेक्स्ट ईयर पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बट ये जो छोटा टॉडलर वाला पीरियड है ना, ये निकल जाएगा, छोटे बेबी वाला। सो मैंने उसी हिसाब से थीम भी रखी, उसी हिसाब से चीजें। बहुत ज्यादा मैंने अपने ऊपर या बच्चों पे खर्च ही नहीं किया। आपको तो पता ही है कि अन्विका के लिए तो मैंने बर्थडे ड्रेस भी नहीं परचेज करी। लास्ट ईयर की जो उसकी फर्स्ट बर्थडे की ड्रेस थी ना, गिफ्ट वाली, हमने वही भी यूज करी। मतलब उसे पहनाया नहीं था, बट न्यू थी, बट हमने वही वाला ही कंसीडर किया उसके बर्थडे आउटफिट के लिए। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। So I just want to say यार, don't judge anyone कि यार उसने पार्टी कर ली, उसने ये कि उसने बहुत खर्च किया, क्योंकि मैंने ये चीज फील करी। हाँ मेरा बेबी, मेरी फर्स्ट डॉटर के साथ मैंने बहुत सारी चीजें फील करी हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं ना, हमारे बच्चों से जुड़े, हमारे बेबी से जुड़े। यार इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, इनके स्पेशल डे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए लाइक अदर फेस्टिवल। यार हम होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इतना खर्च करते, इतने अच्छे खाना पीना सब बनाते हैं, स्नैक्स बनाते, खूब सारी मिठाइयाँ लाते, दिवाली इतने पटाखे फोड़ते हैं, लाइक इतना ह्यूज खर्चा होता है उस दिन। दिवाली क्या है, करते हैं ना। तो ये तो हमारे बच्चों का बर्थडे है, स्पेशल डे है उनका, हमारा स्पेशल डे है कि वो उस दिन इस दुनिया में आए थे, हमारे गोद में पहली बार आए थे, हमने पहली बार उनको देखा था। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इंस्टीड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग अबाउट ब्ला 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 एंड ब्ला। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बड़ी पार्टी होस्ट कर दो, बहुत ज्यादा खर्चा कर दो, आपके बजट में नहीं है तो आप उड़ा दो पैसे, ऐसे नहीं। आपके पास जो पैसे, आपने जिस तरीके से अपने बच्चे का बर्थडे प्लान किया है, बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, फैमिली के साथ में, जस्ट सेलिब्रेट दैट डे, दैट मोमेंट, योर किड्स स्पेशल डे, उसको सेलिब्रेट करो। आप घूमने चले जाओगे, पैसे खर्च तो वहां पे भी हो रहे हैं। घूमने के लिए और भी दिन हैं, और भी पल हैं जब आप घूमने जा सकते हो। आपकी एनिवर्सरी, आपका बर्थडे, कुछ भी और छुट्टियां, वीकेंड जो भी है, आप उसमें घूमने जा सकते हो तो भी। लेकिन इस दिन को मुझे ऐसा लगता है स्पेशल डे ही रहना चाहिए और आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ डैडा आ रहे हैं बिलिंग करके, अंदर क्या जाना है? खुशी 2 years and 6 days 2। तो खुशी 2 साल की हो गई आज, मतलब आज नहीं तो खुशी 2 साल की हो चुकी है, 6 दिन हो गए हैं 2 साल को, है ना, बर्थडे को। मजा आ रहा है खुशी को? बताओ कितने दिन हो गए?